हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर जॉब अड्डा यूट्यूब चैनल। और आइए आज इस चैनल में मैं आपके लिए जो रेगुलर टीचिंग की पोस्ट हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसका कि आप लोग को इंतज़ार रहता है, उसकी नोटिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और टोटल 64 पोस्ट हैं और 64 पोस्ट काफ़ी होती है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सेटअप के हिसाब से। और ख़ासकर स्पेशली जो MSc नेट है और जो PhD हैं वो इस चीज़ को अच्छे ध्यान से देखें, क्योंकि मैक्सिमम स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन फॉर्म की जो है प्रोसेस स्टार्ट हो गई। अपना सेपरेट उन्होंने जॉब पोर्टल बना लिया है और उस जॉब पोर्टल को आपको अप्लाई करना आना चाहिए। उसके बाद हार्ड कॉपी निकालना, इंक्लूजर्स लगाना, उसके इंक्लूजर को सिक्वेंस से जमाना, क्योंकि इसके बेस पे कई बार फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाते हैं। तो चूँकि ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी है और एक PhD होल्डर MSc प्लस नेट होल्डर से माना जाता है कि फॉर्म भरना है, दैट इज़ आल्सो एन आर्ट, कैसे आपको अपना फॉर्म फिल करना है। तो इसको इम्पोर्टेंट जो है कि आप इसको वीडियो को ध्यान से देखें। और यदि आप इंटरेस्टेड हैं ओनली फॉर द टीचिंग रेगुलर पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की कॉम्पिटिटिव मोड में है, तो आप इसको देख के अप्लाई कर सकते हैं। तो जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, अभी कुछ स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ की और भी पोस्ट नोटिफाइड हुई हैं, जिसका वीडियो मैं आपको एक दो दिन में शेयर करूंगा, उसके डिटेल्स। तो अभी चूंकि जूनागढ़ की लास्ट डेट पास आ रही है, पहले इसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उसका एडवर्टीजमेंट जो उन्होंने निकाला है वो अभी 3 तारीख को ही निकला है, वेबसाइट पे है। वेबसाइट का सोर्स भी मैं शेयर करूंगा, जहाँ से आप और डिटेल्स कंफर्म करिए। ये जो पोस्ट है उनके साथ उन्होंने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, तीनों पोजीशंस एक साथ नोटिफाइड की है। लेकिन मैं इस यूट्यूब वीडियो में अपने चैनल में आपके लिए सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूंगा, जिसका लेवल 10 है। सैलरी 57,000 से स्टार्ट होकर 1,82,000 तक जाती है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की 15,600 से 39,000 और AGP 6,000। यहाँ मैं बताऊंगा, यहाँ डिफरेंस जो है 6,000, ये कृषि विज्ञान केंद्र जो हमेशा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है, ये AGP वहाँ 5,400 का है। प्लस जो असेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ नेट है, वो कृषि विज्ञान केंद्रों में नेट का क्वालिफिकेशन नहीं रहता है। तो ये डिफरेंस है, जिसकी वजह से KVK और प्लस टीचिंग में ये आपका डिफरेंस है। क्योंकि आपको AGP जो है, आपको ज़्यादा AGP है और सीनियरिटी ग्रेड में आप आते हैं इसमें। तो जो नंबर ऑफ पोजीशंस हैं, पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी देख लीजिए। उन्होंने तीनों अलग अलग फैकल्टी में एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और ABM एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, तीनों अलग अलग फैकल्टी में पोस्ट को नोटिफिकेशन किया है। एग्रीकल्चर की 57 पोस्ट हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 4 पोस्ट हैं, ABM की 3 पोस्ट हैं। इंपॉर्टेंट डेट देखिए, ऑनलाइन जो उनका पोर्टल है ओजस JU पे ही एक्टिव है, वहाँ से 3 तारीख से लेके 24 तारीख तक आपको ऑनलाइन बनना है। उसका प्रिंट निकाल के 30 अक्टूबर तक जूनागढ़ रजिस्ट्रार के एड्रेस पे, जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँ, वहाँ भेजना है। तो ऑनलाइन सबमिशन की कॉपी जो है वो 24 है, हार्ड कॉपी ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट की, उसकी लास्ट डेट 30 अक्टूबर है। फैकल्टी वाइज क्या क्या पोजीशन है किस किस डिपार्टमेंट की, वो देखिए कौन कौन से उन्होंने डिपार्टमेंट शामिल किए हैं। जो है आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एंटमोलॉजी, एक्सटेंशन, स्टैटिस्टिक्स, एग्रोनॉमी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, सॉइल वाटर, प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग, फार्म मशीनरी, वेजिटेबल, फ्रूट साइंस, सॉइल साइंस, सीड साइंस, प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी। ऑलमोस्ट जो एग्रीकल्चर फैकल्टी में जितने हैं, यहाँ पे एक जो एग्रोनॉमी को थोड़ा सा एडेड एडवांटेज है कि एग्रोनॉमी की जो पोस्ट है, डिसिप्लिन है, वो इस फैकल्टी के अलावा इंजीनियरिंग में भी रखी है उन्होंने। इंजीनियरिंग का जो मैंने आपको बताया कि देखिए अलग से है, जिसमें फार्म मशीनरी, इरिगेशन ड्रेनेज इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग और एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी को वहाँ भी पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। MABM वाले में एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो है एग्रीकल्चर फैकल्टी की, वो अप्लाई करना है तो एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट की फैकल्टी के तहत आपको अप्लाई करना होगा। जो ये पोस्ट है NPS की तरह डिफाइंड होंगी, न्यू पेंशन स्कीम आपको इसमें लगेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो अदर स्टेट के एम्प्लॉई हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका ये नहीं है कि सिर्फ ये पोस्ट गुजरात स्टेट के नेटिव वालों के लिए है, मूल निवासी होना आवश्यक है, नहीं। किसी भी स्टेट के पास आउट हैं आप, डिग्री होल्डर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ अंतर ये है, आपको रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन पॉलिसीज़ का फ़ायदा नहीं मिलेगा। किसी भी कैटेगरी के होंगे अदर स्टेट के कैंडिडेट, दे विल बी ट्रीटेड एज ए जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स। तो मतलब फीस भी उतनी लगना है, कोई रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा, एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। जनरल की जो सीट है उसमें आप कॉम्पीट कर सकते हैं। तो आपका जो है बायोडाटा उतना स्ट्रांग होना चाहिए जो आपको है। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में JU में कंप्यूटर असेंशियल है। CCC+ का सर्टिफिकेट एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होगा। यदि आप पहले से हैं तो कोई उसमें आपको
छूट नहीं मिलेगी। लेकिन यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो ड्यूरिंग प्रोविजन पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल में आपको क्लियर करना है। यदि वो नहीं होता तो प्रोविजन पीरियड आपका बढ़ता जाएगा। जब तक आप सर्टिफिकेट एग्जाम क्लियर नहीं करेंगे प्रोविजन क्लियर नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए वहाँ पे हिंदी या गुजराती असेंशियल है, तो हमारे लिए सभी स्टेट के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का प्रोविजन है। और यदि एक से ज़्यादा फैकल्टी में अप्लाई करना है, आपको सेपरेट एप्लीकेशन भरना है ऑनलाइन। सेपरेट एप्लीकेशन की दोनों की हार्ड कॉपी अलग अलग निकालना है, अलग अलग अप्लाई करना है। फीस की बात करें, जनरल कैंडिडेट फीमेल के लिए 1000 रुपये, SC ST जो गुजरात के हैं उनके लिए 250 रुपये। तो ये बहुत ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ गुजरात वालों को ही फ़ायदा मिलेगा एज और फीस और रिजर्वेशन का। और अप्लाई करने के लिए डिटेल्स बताऊंगा उनका, जो सेपरेट पोर्टल है ओजस, कैसे आपको अप्लाई करना है। हार्ड कॉपी निकालने के बाद 24 तारीख को ऑनलाइन पोर्टल बंद होगा, उसकी हार्ड कॉपी निकालेंगे और उसको आपको रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी भवन, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जूनागढ़ मोतीबाग, गुजरात को भेजना है। लास्ट डेट 30 तारीख है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको ऑनलाइन की भी आपको मैं प्रोसीजर अभी बता देता हूँ। ऑनलाइन 24 को बंद हो जाएगा पोर्टल। और कैंडिडेट को जो अपना ऑनलाइन का प्रिंट निकालेगा तो उसमें जो अपने रिलेवेंट सर्टिफिकेट है, सेल्फ अटेस्टेड लगाना होंगे, सीरियल नंबर से उसमें राइट हैंड साइड में डालना होगा। और जिस सीक्वेंस में ऑनलाइन में वो एप्लीकेशन में है उसी सीक्वेंस में आपको इसमें लगाना होगा। तो ये आपको टोटल नंबर ऑफ पेज जो है वो एप्लीकेशन में आपको मेंशन करने होंगे। एज मैक्सिमम 35 साल। और गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के यदि एम्प्लाई है तो उसमें आपको छूट मिल सकती है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करें, यदि आप MSc एग्रीकल्चर प्लस PhD तो 55% मार्क्स होना आपके, 5.5 OGP आपका कंपलसरी है। डॉक्टरल डिग्री है और PG की डिग्री है। तो अब दूसरे क्वालिफिकेशन की बात करें तो MSc प्लस नेट है तो नास रेटेड जनरल में 1 पेपर। और यदि MSc प्लस PhD है तो नास रेटेड में यदि 4 पेपर होंगे तो फिर नेट से यहाँ छूट मिल जाएगी। लेकिन यदि आप PhD और नेट है तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा एडिट एडवांटेज होगा। स्कोर कार्ड आपका स्ट्रांग होगा। ये ध्यान रखें कि यदि नेट नहीं है तो PhD कोर्स वर्क से कंप्लीट होना चाहिए। और उसकी जो गाइडलाइन ICAR के तहत, UGC के तहत है कि आपका कोर्स वर्क है और एक डेट भी उसमें है, उसके पहले कंप्लीट होना चाहिए। साथ में आपके 4 रिसर्च पेपर नास रेटिंग वाले होना चाहिए। अदर क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर का एग्जामिनेशन का दी है, ठीक है, नहीं तो प्रोविजन में आप इसको क्लियर करिए। भरने के लिए वेबसाइट JAU.in, होम पेज पे देखिए रेड कलर से उनका लिंक हो रहा है, उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सेपरेट पोर्टल ojas.jau.in और एक सेपरेट पोर्टल ओपन होगा। उस पोर्टल में आपको सब विज्ञापन दिखेंगे, इंग्लिश में, गुजराती में, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। और उसके बाद आपका जो है एडवर्टीजमेंट आप फिर से क्लिक करेंगे तो JU के एडवर्टीजमेंट की जो मैंने PDF फाइल आपको शो की है वो सब व्यू डिटेल्स में जाइए। व्यू डिटेल्स में क्लिक करके एक बार अच्छे से पढ़िए। फिर यदि आप अप्लाई करना है तो ओजस पोर्टल क्लिक करेंगे, ओजस पोर्टल में अप्लाई करिए। फिर से आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, उनको भी ध्यान से पढ़िए। और फिर आप जो है अपने असिस्टेंट प्रोफेसर इक्विवेलेंट एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग और ABM तीनों का अलग है, अप्लाई नाउ और रीप्रिंट, ये आपको तीनों डालना है। और इसके हिसाब से जिस फैकल्टी में करना है वहाँ पे अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करिए और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर देते हुए आगे कैटेगरी पूरा फॉर्म भरिए। एक बार अच्छे देखिए, यहाँ एडिट का ऑप्शन भी है। आप इसलिए एकदम सबमिट करने के बाद प्रिंट बंद निकालिए, फिर से एक बार चेक करिए, एडिट है तो एडिट कर लीजिए और उसके बाद फिर प्रिंट निकालिए और फिर रजिस्ट्रार ऑफिस को हार्ड कॉपी 30 अक्टूबर तक भेजिए। तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत ध्यान देने के बाद रेगुलर कोर्स है, UGC का पे स्केल है। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो PhD कर रहे हैं इसी पर्पज़ से कंप्लीट करके बैठे हुए हैं, प्रोजेक्ट्स में है, ये अप्लाई कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।